हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डीटीयू की काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ गया है कि काउंसलिंग कैसे होनी है और कब होनी है। तो मैं बता देता हूँ बेटा आप लोगों को कि ये जब डीटीयू की वेबसाइट पर जाओगे आप लोग तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो बच्चों, डीटीयू की काउंसलिंग कैसे होती है? जैसे आईपीयू की काउंसलिंग होती है ऑनलाइन, वैसे नहीं होती डीटीयू की काउंसलिंग। डीटीयू की काउंसलिंग ऑफलाइन होती है, मतलब कि आप लोगों को सब बच्चों को वहां पर पहुंचना होगा, जो शेड्यूल दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। और वहां पर जाकर के एक एक करके सब बच्चों को बुलाया जाएगा। उसके बाद उनसे उनकी चॉइसेस पूछी जाएंगी कि आपकी क्या चॉइस है। अगर आपकी चॉइस की सीट वहां अवेलेबल होगी तो आप लोगों को अलॉट कर दिया जाएगा। अगर अवेलेबल नहीं होगी तो आपसे पूछा जाएगा कि इसके अलावा कोई चॉइस है तो बताओ। और इस तरीके से हर बच्चे के साथ ऐसा ही किया जाएगा और उस तरीके से आप लोगों की काउंसलिंग होगी। तो इसका शेड्यूल क्या है? तो शेड्यूल में दिया हुआ है कि 9 तारीख को 9 जुलाई को आप लोगों को पहुंचना है डीटीयू में। कहां पहुंचना है? तो ओल्ड कॉन्वोकेशन हॉल, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, डीटीयू। तो यहां पर आप लोगों को पहुंचना है 9 तारीख को। कितने बजे पहुंचना है? तो जो भी बच्चे 1 से लेकर के 199 रैंक तक के हैं उन सभी बच्चों को 9 बजे रिपोर्टिंग करनी है वहां पर। मतलब सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आप लोगों को 9 बजे पहुंच जाना है। 9 बजे से 10 बजे तक वहां पर सबसे पहले अटेंडेंस होगी। वहां एक रजिस्टर होगा, वहां पर एक एक बच्चे को जाकर के अपनी अटेंडेंस मार्क करनी होगी। ठीक है। और 200 रैंक से लेकर के 410 रैंक तक 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आपकी काउंसलिंग होने वाली है। अब बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि 1 से लेके 199 रैंक तक सब बच्चों की काउंसलिंग 1 बजे से पहले हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। वहां पर काउंसलिंग लगभग लगभग मान के चलो कि रात के 10 11 12 बजे तक भी चल रही होती है, ऑफलाइन काउंसलिंग। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को काउंसलिंग करनी है। तो वहां पर एक एक बच्चों को बुलाया जाएगा, सब बच्चों को। उसके बाद वहां पर एक बहुत बड़ा हॉल होगा, वहां हॉल में सब बच्चे बैठे रहेंगे और वहां पर आप लोगों को सामने ही डिस्प्ले चल रहा होगा। वहां पर सीटें लिखी होंगी कि कौन सी ट्रेड में कितनी सीट है। जैसे ही किसी बच्चे को सीट अलॉट कर दी जाएगी वो सीट वहां से हटा दी जाएगी। मतलब कि सपोज करो सिविल इंजीनियरिंग की सीट डीटीयू के अंदर एक है ओबीसी कैटेगरी की, तो वो ओबीसी कैटेगरी के जैसे ही कैंडिडेट ने सिविल इंजीनियरिंग की सीट ली वो सीट वहां से डिलीट हो जाएगी। मतलब वहां पर आपके पास जीरो दिखाई दे जाएगा। इस तरीके से पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा होगा। अब वहां पर डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है तो आप लोगों को ये बता देता हूं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 19 5000। इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बहुत बच्चे इसको मिस कर देते हैं। बच्चों को लगता है कि एडमिशन होने के बाद हमको 1 2 दिन का टाइम मिलेगा, उस टाइम में हम लोग को फीस सबमिट करनी है। नहीं बेटा, आपको एडमिशन मिले या ना मिले, सबसे पहले आप लोगों को अपना 95,000 का अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवा के ले जाना है। किस फेवर में? तो रजिस्ट्रार दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, पेबल एट न्यू दिल्ली, इस ये नाम लिखा रहेगा आपके डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर। ये किसी भी बैंक से जाकर के आप लोग अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। ये काम आप लोगों को 8 तारीख से पहले पहले करना है। ऐसा ना हो कि आप लोगों को लगे कि 9 तारीख को एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन होने के बाद 1 2 दिन का टाइम मिलेगा तब जाके फीस सबमिट करनी है। नहीं, ये आप लोगों को बनवा लेना है। उसके बाद ये सबमिट तब करना होगा जब आपका एडमिशन हो जाएगा। बाई चांस आपका एडमिशन नहीं होता है तो इस डिमांड ड्राफ्ट को वापस बैंक को ले जाकर के दे देना होगा कि हमारे पैसे जो है वो वापस रिफंड कर दो। तो कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है, बाकी पूरा पेमेंट आपको मिल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है काउंसलिंग का। उसके बाद बच्चे क्या क्या लेके जाना है? तो एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है, क्लास 10 की मार्कशीट लेके जानी है, डिप्लोमा की सारी सर्टिफिकेट लेके जाने हैं जो है आपके पास। अनेक्शर 1 लेके जाना है। अनेक्शर 1 क्या था बेटा? मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अनेक्शर 1 में था जिन बच्चों का डिप्लोमा अभी कंप्लीट हुआ है, रिजल्ट नहीं आया है, तो उन लोगों को वो फिल करके लेके जाना है। और इस बात का जरूर ध्यान रखना कि एक लिस्ट आई थी डीटीयू की, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की उनके आगे जो रिमार्क्स में जो दिया हुआ था, ये जो रिमार्क्स लिखे हुए हैं, तो ये जो डॉक्यूमेंट आपने फिल नहीं किए थे ना, या मिस्टेक से रह गए थे, तो इन डॉक्यूमेंट को बिल्कुल अच्छे से बना करके प्रिपेयर करके आप लोगों को वहां पर लेकर के जाना है। ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जाना है। जिस सपोज करो ये अंकित कुशवाहा बच्चा है, तो इस बच्चे को सी बी, जो सी और बी के अकॉर्डिंग सी बी यहां पर लिखा हुआ है कि सी और बी क्या क्या है। तो जिस बच्चे के आगे सी लिखा हुआ है उसको फ्रेश एंड वैलिड ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट नॉट प्रोवाइडेड लिखा हुआ है। तो मतलब कि ओबीसी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए। अगर पहले का है तो आपको एनसीएल भी बनवा के लेके जाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी सेम इसी तरीके से, अगर अभी का नहीं है, 1 अप्रैल के बाद का नहीं है, तो आप लोगों के पास अभी लगभग लगभग 8 दिन बचे हुए हैं, तो आप लोग फटाफट उसको रिन्यू करवा लीजिए। अदरवाइज उस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की वजह से आप लोगों का एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो जो भी सर्टिफिकेट आप लोगों ने वहां नहीं लगाया है तो उस चीज को जरूर लगा लें। उसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट बता दिया मैंने, ओबीसी एनसीएल बता दिया, ईडब्ल्यूएस बता दिया। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का एक परफॉर्मा दिया हुआ है डीटीयू की ब्रोशर में, उसको फिल करवा लें और लेकर के जाएं।
बहुत बच्चों ने तो फिल करवा करके रख भी लिया होगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जानी है, जिसका बैकग्राउंड जो है व्हाइट होना चाहिए, और उसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट है रेलिवेंट तो आप लोगों को वो लेके जाना है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मैनर में सारी चीजें आप लोगों को लेकर के अपने डीटीयू पहुंचना है। और उम्मीद करता हूं आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।